अस्सलाम वालेकुम। बेलुगा स्टर्जियन फिश, वैसे इसको ह्यूसो ह्यूसो फिश भी कहा जाता है। ह्यूसो ह्यूसो ये इसका साइंटिफिक नेम है, तो इसका मतलब हम इस वीडियो के एंड पर जानेंगे। पर बेलुगा स्टर्जियन फिश ये इसका कॉमन नेम है। स्टर्जियन फिश की अगर हम बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं ये असल में मछलियों की किस्म है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और बेलुगा ये वर्ड आया है एक रशियन ज़बान के वर्ड बेलीज से, और इसका मतलब होता है सफ़ेद। वैसे बेलुगा व्हेल फिश भी होती है, ये बिल्कुल चिट्टी गोरी होती है, यानी इसका सारा रंग सफ़ेद होता है। पर अगर हम बेलुगा स्टर्जियन फिश की बात करें तो इसका सारे का सारा रंग सफ़ेद नहीं होता। ये बेलुगा इसको वैसे ही नाम दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इसकी बेली, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये अक्सर हमें सफ़ेद देखने को मिल सकता है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन अक्सर हमें इसका बेली वाला यानी कि नीचे वाला हिस्सा सफ़ेद रंग में ही देखने को मिले। बाकी कलर पैटर्न इसका देखा जाए तो ये मेटालिक डार्क ब्लू हो सकता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही गहरा नीला रंग, या फिर ब्राउन रंग भी हो सकता है, ग्रे रंग भी हो सकता है, और थोड़ा सा सिल्वर टाइप का भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं इस मछली के, क्योंकि इस मछली का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है, यानी ये 100 साल से भी ज्यादा देर तक जिंदा रह सकती है। पर अगर हम आजकल के टाइम की बात करें तो आजकल इसका एवरेज लाइफ स्पैन है 56 ईयर, यानी ये बहुत कम है। और वो क्यों, ये आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। अब इसका लाइफ स्पैन अच्छा खासा होता है तो क्योंकि ये जब छोटी बेबी फिश होती है तो इसका और रंग होता है। फिर जैसे जैसे ये ग्रो करती है ये मछली, तो इसके रंग में थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है। इसकी स्किन टाइप स्क्यूट्स होते हैं, स्केल्स नहीं होते। अब स्क्यूट्स और स्केल्स अगर हम इनको देखें ना, कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा, पर इनमें फर्क होता है। स्केल्स असल में ऐसे चाने या छिलके होते हैं जो काफी ज्यादा नर्म होते हैं, मतलब ये है कहने का कि इजीली मुड़ सकते हैं, जबकि स्क्यूट्स इस तरह के छिलके होते हैं कि ये काफी ज्यादा सख्त होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक आर्मर की तरह होते हैं, तो जिसकी वजह से इस मछली को प्रोटेक्शन भी मिलती है स्क्यूट्स की वजह से। तो इसकी स्किन टाइप स्क्यूट्स होते हैं, स्केल्स नहीं होते। इस मछली की एवरेज लेंथ 3 से 4 मीटर हो सकती है और इसका एवरेज वेट 260 केजी हो सकता है। पर अगर हम रिकॉर्ड होल्डर की बात करें तो ये रिकॉर्ड है एक फीमेल बेलुगा स्टर्जियन फिश के बाद, और ये रिकॉर्ड बना था 1827 में। तो इसकी लेंथ अच्छी खासी थी, तकरीबन 7.2 मीटर इसकी लंबाई थी, और इसका वजन था 1571 केजी। तो ये अब तक का रिकॉर्ड है। पर कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इसकी लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है, तो हो भी सकती है, ये नामुमकिन नहीं है। पर अगर हम रिकॉर्ड की बात करें ना, इस हवाले से 12 मीटर लंबाई का रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है, सिर्फ 7.2 मीटर का ही है। यहाँ पर मैं आपको एक और खास बता दूं कि फीमेल बेलुगा स्टर्जियन फिश 20% बड़ी होती है मेल बेलुगा स्टर्जियन फिश से, यानी कि मेल जरा छोटी होगी स्टर्जियन फिश, पर फीमेल जरा साइज में बड़ी होती है 20%। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना स्क्रीन पर, तो ये असल वीडियो ही है बेलुगा स्टर्जियन फिश की। अब जाहिर है क्योंकि ये एक मछली है तो ये हमें देखने को मिल सकती है कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, या फिर सी ऑफ एजोव। ये हमें इन समंदर के पानियों में मिल सकती है ये मछली देखने को। वैसे ये मछली एन एडोर्मस है। अब एन एडोर्मस इसका मतलब ये है कि ये मछली एक वाटर बॉडी से लेकर दूसरी वाटर बॉडी में ये जाती है। यहाँ अगर मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो ये पानी के अंदर काफी ज्यादा सफर तय कर सकती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं ना, ठंडे पानी वाला समंदर या फिर गर्म पानी वाला समंदर, तो ये इस तरीके से ट्रेवल कर सकती है। एक समंदर से दूसरे समंदर में ये जा सकती है, और ये तकरीबन 1000 माइल से भी ज्यादा का ये सफर तय कर सकती है। ब्रीडिंग, अब क्योंकि इस मछली का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है, तो अगर हम मेल बेलुगा स्टर्जियन फिश को देखें तो ये तकरीबन 16 साल की जब हो जाए तो फिर ये बालिग होती है, मतलब मेच्योर होती है। और अगर हम फीमेल बेलुगा स्टर्जियन फिश की बात करें तो ये तकरीबन 22 साल में जाकर या फिर 22वें साल में जाकर ये मैच्योर होती है, यानी बालिग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेलुगा स्टर्जियन फिश को मैच्योर होने में काफी साल लग जाते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा है जो कि 100 साल से भी ज्यादा का है। ये मछली ओविपेरस है, ये अंडे देती है। फीमेल बेलुगा स्टर्जियन फिश मिलियन के करीब अंडे देती है, और ये एडहेसिव होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर किसी भी वो होता है ना, कोई जगह होती है पत्थर वगैरह या कोई पेड़ पौधे समंदर के अंदर जो पानी में होते हैं, तो ये उनके साथ चिपके रहते हैं ताकि उनमें से आहिस्ता आहिस्ता बेबी फिश निकलती रहें। ये वो बेलुगा स्टर्जियन फिश है जो अभी बालिग नहीं है, मेच्योर नहीं है। पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये अब मेच्योर हो चुकी है, यानी इसकी बॉडी में बदलाव आता रहता है। अब यहीं पर अगर हम इसका खाने पीने का मेन्यू
मेन्यू देखें तो इसकी डाइट भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। जो छोटी मछली होती है बेलुगा स्टर्जियन फिश, वो इनवर्टिब्रेट्स खाते हैं। ऐसी मछलियां खाती है जिसमें हड्डी नहीं होती। पर ये जैसे बड़ी हो जाती है ना मछली, तो ये फिर वर्टिब्रेट्स फिश भी खा सकती है, यानी कि जिनमें हड्डियां भी होती हैं। तो इस तरीके से इनका खाने पीने का मेन्यू होता है। पर इनका शिकार करने का तरीका देखे तो वो थोड़ा सा अजीब सा है। तो शिकार करने का तरीका इनका ये होता है, इस मछली की वैसे आई साइट इतनी अच्छी नहीं होती, पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये स्नोट होता है। इसके नीचे हमें इसकी बारबिल्स नजर आ रही हैं। ये बारबिल्स कहते हैं इनको, या यूं भी कह सकते हैं कि इसकी मूंछें ये असल में एक किस्म के केमिकल सेंसर होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को डिटेक्ट कर सकती हैं। यानी इस मछली को अंदाजा हो जाता है कि मेरा शिकार किस तरफ है, तो वो इन्हीं मूंछों की मदद से इसको पता चलता है। अब इस मछली के दांत भी नहीं होते। जी हाँ, इसके दांत बिल्कुल नहीं होते। तो इसको खाने का तरीका इसका ये होता है कि ये अपने मुंह में एक वैक्यूम क्रिएट कर लेती है, यानी कि सक करना या चूसना। ये काफी ज्यादा प्रेशर के साथ ये कर सकती है ये मछली, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो इसलिए जो छोटी मोटी मछलियां होती है ना, वर्टिब्रेट्स हड्डी वाली, ये उनको इजीली निगल लेती है अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करके, यानी कि उसको सक करके, चूस कर, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अपना शिकार करती है ये मछली। इस दुनिया के काफी हिस्सों में इस मछली के अंडों को काफी ज्यादा शौक से खाया जाता है। पॉपुलेशन स्टेटस, यानी कि इस मछली की नस्ल को खतरा है या नहीं, तो जी हाँ, इसकी नस्ल को खतरा है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि इसका लाइफ स्पैन 100 साल से भी ज्यादा का होता है, पर आजकल के जमाने में इसका एवरेज लाइफ स्पैन 56 ईयर है। वो इसीलिए है क्योंकि इंसान लोग इस मछली का काफी ज्यादा शिकार करते हैं, इस मछली का भी और इसके अंडों का भी। तो जिसकी वजह से इसकी नस्ल को अब खतरा है, यानी कि ये खत्म हो सकती है ये मछली, अगर इसी तरीके से इसका शिकार होता रहा तो। और अब बिल्कुल आखिर में ह्यूसो ह्यूसो, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये वर्ड आया है एक ओल्ड जर्मन लैंग्वेज से। वैसे तो इसका मतलब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो सकता है, पर अगर हम इस मछली की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब बनता है स्कल, यानी खोपड़ी। अगर देखा जाए तो इस मछली की खोपड़ी भी काफी ज्यादा बड़ी है देखने में। वैसे अगर हम बात करें ना बेलुगा की और ह्यूसो ह्यूसो की, तो ये दोनों नाम ही इस मछली को मैच नहीं करते, इसकी बॉडी को या सूट नहीं करते। ये बस एवी दे दिए गए हैं इसको नाम, बेलुगा स्टर्जियन फिश और ह्यूसो ह्यूसो फिश। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।